हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं राहुल कुमार सिंह हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। आज मैं जो वीडियो ला रहा हूँ उसमें आज हम लोग जो बात करेंगे वो है हमारा सर्कल से रिलेटेड, और वो भी सर्कल में किस टॉपिक से बारे में बात करेंगे तो वो हमारा है सिगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क, मेजर सिगमेंट, माइनर सिगमेंट। इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला से सीधा एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग जो बात करेंगे वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और किस तरह कॉन्सेप्ट है, क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हम अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बताऊंगा कि आप उस कॉन्सेप्ट को किस तरह उस क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट या यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो होपफुली मुझे जो वीडियो मैं बना रहा हूँ अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, जिन लोगों को भी पास जा रहा है, क्योंकि मैं पॉइंट एग्जाम पॉइंट व्यू से ही जो मतलब जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी को क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो होपफुली आपको अच्छा लग रहा हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, नया मतलब मेरे चैनल को देख रहे हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज़ अगर आपको हर दिन एक छोटे से वीडियो में एक ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए जो एग्जाम में पूछा ही जाता है कंफर्म, तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो आइए हम लोग कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और बात करते हैं कि क्या हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, तो आज जो हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो हमारा है सर्कल से रिलेटेड है। ठीक है, सर्कल से रिलेटेड है। ठीक है, अब सर्कल में क्या पढ़ेंगे आज वो देखिए। तो देखिए, पहला चीज हम डिस्कस करेंगे, छोटा छोटा चीज पहले हम सर्कल के बारे में डिस्कस कर दें। ठीक है, तो ये एक मान लीजिए एक सर्कल है। ठीक है, जहां पे हमारा गिवन दिया हुआ सेंटर ओ, ठीक है, और एक रेडियस दिया हुआ है आर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा चीज है। तो देखो जब भी इस तरह का दिया रहे तीन चीज, कि हमारे पास एक सर्कल है जहाँ पे सेंटर दिया हुआ और रेडियस दिया हुआ, तो वहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तीन चीज इसका निकाल सकते हैं। पहला चीज देखो, सरकमफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, सरकमफरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। सरकमफरेंस मतलब ये जो बाहरी बाउंड्री जितनी दिख रही है इसकी आउटर लेयर का, जितनी भी इसकी लंबाई है वो हमारा इससे निकल सकता है। 2 पाई और आर इसका हो गया रेडियस। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सभी को पता है। फिर उसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं एरिया, पाई आर स्क्वायर। मतलब पाई और आर स्क्वायर का अगर मल्टीप्लीकेशन कर दे तो हमें ये इस पूरे रीजन का मतलब इस सर्कल का अंदर का जितना भी एरिया है वो हम निकाल सकते हैं। ये छोटा छोटा चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी जो डिस्कस करूंगा उसमें ये यूज होगा, इसलिए। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ बात आती है जो हम लोग आज सीखने वाले हैं वो चीज। देखो, अगर हम यहाँ से कहें कि दो सर्कल में दो रेडियस का यूज करके किसी थीटा डिग्री पर, मान लो ये थीटा डिग्री है, ठीक है, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, एक थीटा डिग्री पर हम क्या कर रहे हैं, एक सेक्टर फॉर्म कर रहे हैं सर्किल के अंदर। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा टोटल एरिया है, ये जो हम डॉटेड एरिया दिखा रहे हैं पूरा, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, तो भाई ये सेक्टर कहलाता है हमारा। देखो ये हमारा क्या कहलाता है, सेक्टर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और यहां से ये जो लेंथ है, ये लेंथ, एक सेकंड सॉरी, ये जो लेंथ है ये हमारा क्या आता है, आर्क कहलाता है। क्या कहा मैंने, ये इसकी लंबाई को आर्क कहते हैं, इस पूरे एरिया को हम लोग सेक्टर कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए कि अगर ये दिया हुआ है और हमें निकालना हो किसी का, थीटा दिया हुआ, आर दिया हुआ है, या लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, सेक्टर दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, और दूसरा चीज पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहला चीज यहाँ पे कि हमें क्या पूछ दे, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए अभी हम आपको जैसा डिस्कस किए कि इसकी पूरी लंबाई, इस बाहर बाउंड्री की पूरी लंबाई क्या होती है, 2 पाई आर। और अगर हम इस, क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ, अगर इस पॉइंट पे अगर हम राउंड करें इस लाइन से, यहां से पूरा घूम के यहां तक आए पूरा, तो ये कितना डिग्री बनाएगा, मान लीजिए पूरा कितना डिग्री बनाएगा, पूरी अगर पॉइंट को 360 डिग्री। मतलब अगर यहाँ से हम पूरी घूम के इस पॉइंट पे आए तो हमको क्या मिलेगा, 360 डिग्री।
तो 360 डिग्री बोल सकते हैं, पूरा डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ये पूरी लेंथ इक्वेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो देखो 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 2πr। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 2πr/360। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि मैंने 360 को यहाँ डिवाइड कर दिया। ये हमारा 1 डिग्री बराबर ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क। तो हमसे पूछ क्या रहा है, इस थीटा का पूछ रहा है कि इस थीटा का वैल्यू में जो लेंथ बना हुआ आर्क का, उसका लेंथ क्या होगा। तो देखो थीटा से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो 2πr/360 इंटू थीटा, ये हो गया हमारा इसका लेंथ ऑफ आर्क। मतलब ये जो निकलेगा वैल्यू, ये हमारा थीटा डिग्री पे जो लेंथ ऑफ आर्क फॉर्म हुआ है, इसकी लंबाई निकलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि क्या, अगर इसे हम लेंथ ऑफ आर्क को L से डिनोट करते हैं, तो L बराबर कितना हो जाएगा, 2πr/360 इंटू थीटा। यहां याद रखना थीटा जो है वो डिग्री में है। हमारा थीटा का जो वैल्यू है यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ है। यहाँ तो कोई कंफर्म, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ये समझ गए तो अब समझो, यहाँ पे थीटा हमारा डिग्री में दिया हुआ है। अगर हमें रेडियन में दे दिया तो क्या करेंगे भाई, रेडियन में भी वैल्यू दे सकता है ना। तो देखो रेडियन में अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ आपको। देखो रेडियन में क्या होता है, अगर हमारा कोई भी चीज थीटा रेडियन में दिया हो तो देखो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री बराबर कितना बोले, पाई रेडियन। सॉरी डिस्टर्ब के लिए। हाँ देखिए कहाँ थे हम लोग, तो देखिए हम लोग थे यहाँ पे कि हम लोग कह रहे थे कि 180 डिग्री बराबर क्या है, पाई रेडियन है। अब पाई रेडियन है तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, π/180, और ये जो आएगा हमारा रेडियन में आएगा। ठीक है, तो थीटा डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, थीटा डिग्री बराबर π/180 इंटू थीटा रेडियन। बहुत डिटेल में और धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ, प्लीज समझ लो। अगर ये डिटेल में समझ गए तो इस पॉइंट, इस टॉपिक से आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखो मैंने कहीं छोटा छोटा भी किसी को जल्दी नहीं पता होगा, बहुत लोग तैयारी करते हैं, सब चीज़ आता है, लेकिन कुछ चीज़ें इन लोगों को नहीं पता होती है। तो ये सब चीज़ें कभी भी डायरेक्ट पूछ देता है। तो देखो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, अब 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन हो गया। अब थीटा अगर निकालना है तो थीटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, तो π/180 इंटू थीटा, ये हमारा क्या आ गया, रेडियन में। तो हम अगर थीटा को अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे डिग्री में है, तो रेडियन में चेंज करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा। तो देखो अगर हम इसे लिखते हैं इस फॉर्म को, तो देखो हम इसमें चेंज कर रहे हैं, इस फॉर्म को बना रहे हैं, तो देखो लिख सकते हैं पाई थीटा 180, पाई लिख लिए, थीटा लिख लिए, बचा क्या ऊपर में 2r। ठीक है, 2r, नीचे 360 है तो 180 लिखे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों होते 360 हो जाएगा। तो देखो यही चीजें बस लिखे तरीके से अलग। तो देखो अब क्यों लिखे, क्योंकि ये देखो ये पूरा जो है ना, ये पूरा वैल्यू ये दिख रहा है यहाँ पे हमको। तो अब इसका पूरा वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, जो डिग्री थीटा है वो रेडियन में आ जाएगा। तो हम अगर देख रहे हैं तो L बराबर हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, R इंटू थीटा इन रेडियन। कम समझे क्या मैंने कहा, अगर हमारे पास थीटा दिया हुआ है डिग्री में, दो समझो, मैं समझा रहा हूँ फिर से। अगर थीटा डिग्री में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क 2πr/360 इंटू जो डिग्री थीटा का दिया हुआ है उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मेरा वैल्यू आ जाएगा, थीटा का वैल्यू रखेंगे, आर का वैल्यू रखेंगे, पाई दिया हुआ हम लोग का कंफर्म है 22/7 या 3.14। अगर ये तीनों मिलाकर हमारा आंसर आ जाएगा। अगर थीटा डिग्री में नहीं दिया हुआ, रेडियन में दिया हुआ, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, रेडियन इंटू रेडियस ऑफ सर्कल बराबर हमारा क्या देगा, वो लेंथ ऑफ आर्क देगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बहुत तरीके से समझा रहा हूँ धीरे धीरे। अब देखो इतना समझ गए ना, अब मैं इसे थोड़ा मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब इसे मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, लेंथ ऑफ आर्क का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा मिटा रहा हूँ। देखो
अगर यहाँ देख रहे हो, देखो बस मैं यहाँ एक चीज लिख दे रहा हूँ कि लेंथ ऑफ आर्क मतलब एल बराबर 2 पाई आर इंटू 360 इंटू थीटा, या तो ये लिखो या तो आर इंटू थीटा इन रेडियन लिखो। देखो ये डिग्री में है, ये रेडियन में, अलग है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। अगर दोनों दिया हुआ है तो हम लोग किसी में एक में दिया होता है हम लोग निकाल सकते हैं। अब आते हैं क्या, इस सेक्टर के बारे में लोग जान रहे हैं। अब सेक्टर को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो सेक्टर मतलब ये पूरा एरिया, तो अगर हम पूरा एरिया में से ये एरिया माइनस, अगर पूरा एरिया में से ये एरिया माइनस कर दे तो ये आ जाएगा, नहीं तो ये एरिया कैसे निकलेगा ये भी देखो। पूरा अगर 360 घूमेंगे तो ये पूरा एरिया होगा, तो मतलब कहने का मतलब 360 बराबर मेरा एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अभी मैंने बताया क्योंकि यूज अभी होगा। तो 1 डिग्री बराबर पाई आर स्क्वायर बाई 360, ये 1 डिग्री का एरिया हो गया। तो हमें कुछ क्या रहा, इस थीटा डिग्री से जो बन रहा सेक्टर उसका लेंथ, मतलब थीटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा, ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाई थीटा, ठीक है। तो थीटा से हमारा जो बन रहा है वो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ रहा है। याद रखना यहाँ भी वही कंडीशन, यहाँ थीटा क्या है डिग्री में, तो ये होगा। अगर रेडियन में दे दिया तो रेडियन में अभी हम जस्ट बोले क्या कि रेडियन में होगा तो हमें क्या करना होता है कि हमें क्या है इस फॉर्म में चेंज कर दो। तो देखो लिख सकते हैं इधर कितना, पाई बाई 180 इंटू थीटा, तो पाई थीटा को लिख दिए, ठीक है, और 180, तो नीचे क्या बच, ऊपर क्या बच गया आर स्क्वायर और नीचे 2, तो ये हमारा क्या है थीटा है क्या रेडियन में, पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। देखो एरिया ऑफ सेक्टर दो तरीके से निकाल सकते हैं, या इसे थीटा हटाकर हम यहाँ एरिया लिख देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे लिख लेगा, तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा, थीटा डिग्री में दिया हो तो निकाल सकते हो। सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं, अगर थीटा रेडियन में दिया हो तो भी निकाल सकते हैं। तो थीटा रेडियन का वैल्यू इंटू सॉरी यहाँ गलती से पाई लिखा गया, आर स्क्वायर बाई 2, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है निकालने का तरीका। अब यहाँ समझो, अगर यहाँ पे देखो एक और चीज हो सकता है, एक और चीज क्या हो सकता है, हमारा एल बराबर आर इंटू थीटा रेडियन है ना, थीटा रेडियन में दिया हो जो है, तो देखो अगर एल इंटू थीटा रेडियन है तो हम यहाँ से एक और फॉर्मूला आ जाता है, तो थीटा और आर, तो यहाँ हो जाएगा एल इंटू आर बाई 2, ये एल क्या है लेंथ ऑफ आर्क, मतलब इस थीटा डिग्री पे जो एरिया सेक्टर का बनेगा वो कितना लेंथ ऑफ आर्क उसका होगा, वो लेंथ ऑफ आर्क है इंटू रेडियस बाई 2। तो इससे भी हम क्या निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, कुछ भी दे सकते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए, ठीक है। देखो मैं इस तीसरा फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, इसे मिटा रहा हूँ। समझ कैसे आया कि मैंने 360 बराबर पाई आर स्क्वायर पूरा, 1 डिग्री बराबर पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिवाइड कर दी। अब थीटा डिग्री पे निकालना, इस थीटा डिग्री पे तो थीटा दोनों से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हमारा एरिया ऑफ क्या होगा सेक्टर निकालने का फॉर्मूला, जब हमारा थीटा डिग्री में दिया हुआ है। अगर थीटा हमारा रेडियन में दिया हुआ तो थीटा रेडियन का भी हम जस्ट लेंथ ऑफ आर्क में समझाए थे, तो इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिए, तो ये हो गया थीटा, थीटा इन रेडियन इंटू आर स्क्वायर बाई 2, एरिया ऑफ सेक्टर निकल सकता है। अब इसका एक और फॉर्मूला आ रहा है, लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ, तो भी हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ सब इसको मिटा रहा हूँ, एक सेकेंड। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ फॉर्म बाई थीटा, मतलब थीटा जो बन रहा है उसके मतलब रिस्पेक्ट में एरिया हमारा क्या लिख लेगा, तो देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, या ये लिख सकते हो थीटा डिग्री में दिया हुआ है, या तो तुम लिख सकते हो थीटा रेडियन आर स्क्वायर बाई 2, ये लिख सकते हो थीटा रेडियन में दिया हुआ है, या तो लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है 2। ये तीनों फॉर्मूला हमारे पास अगर कोई भी एक है तो उसमें हम निकाल सकते हैं। देखो ये तरीका है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का।
देखो मैं जो जो बता रहा हूँ ये बहुत कम एक जगह मिलेगा आपको, एक कंडेंस फॉर्म में आपको बहुत कम जगह मिलेगा, आपको मिलेगा नेट पे या कहीं पे बुक मिल जाएगी, लेकिन हर एक मतलब एक जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्लीज़ इसे आप नोट्स बना लो और काफ़ी ईजी पड़ेगा आपको, अगर ये सब फॉर्मूला है तुरंत आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, समय नहीं लगेगा। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का तरीका। तो देखो ये हमारा था आज का लिखा चुका, लेकिन हाँ एक और चीज़ समझ लो, एक और चीज़ छूट गया अगर मैं इसे देखूँ तो देखो इसे मैं मिटा रहा हूँ या इसे छोड़ दो, मैं यहाँ पे ही डिस्कस कर ले रहा हूँ। देखो ये अगर देख रहे हो नहीं तो इसे क्या इसी में देख लो ना, इसी में देख लो। देखो क्या कहा मैंने कि अगर पॉइंट ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं, तो ए बी अगर दो पॉइंट है तो ये कॉर्ड है, कॉर्ड है ना। पॉइंट के अगर सेंटर सर्किल के दो पॉइंट को मिलाते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, कॉर्ड फॉर्म करता है स्ट्रेट लाइन से। और दूसरी बात है कि हमारा लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमारा इस किसी भी सर्कल का डायमीटर होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। तो जब कॉर्ड अगर हम फॉर्म करते हैं, देखो अगर इसे देख रहे हैं, इस कॉर्ड को देख रहे हैं, इस सर्किल को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा, आधा इधर आधा नीचे। उसी तरीके से अगर हम देख रहे हैं इस कॉर्ड को देख रहे हैं, तो इस कॉर्ड के ऊपर जितना एरिया है और उस कॉर्ड के नीचे जितना एरिया है, ये दो भाग में बांट रहा, इक्वली नहीं है पर बांट तो रहा है। तो देखो जब भी अगर हमारा इस तरह का दिया रहा है कि हमारा एक कोई कॉर्ड है, तो वह हमारा क्या करता है, सर्किल को दो भागों में बांटता है, इक्वली भी बांट सकता है, वो डिपेंड करेगा कॉर्ड कौन सा है, और किसी रेशियो में भी बांट सकता है, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे अगर बना हुआ है, तो यहाँ पे जो बना है तो उसे हम लोग कहते क्या है, तो देखो ये जो एरिया निकल रहा है इसे कहेंगे सिगमेंट, सिगमेंट। तो ये हमारा कम है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं माइनर सिगमेंट। और जो ये एरिया बच गया, मतलब इस एरिया को छोड़ के उसको जितना एरिया बच गया वो हमारा क्या होता है, बड़ा है तो मेजर सिगमेंट, ठीक है। अब इसका भी निकालने का कभी आता है कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट निकालिए। तो देखो अगर माइनर सेगमेंट, ज्यादातर माइनर सेगमेंट पूछता है, अगर माइनर सेगमेंट निकल गया तो आप मेजर सेगमेंट भी निकाल सकते हो, बता रहा हूं कैसे। तो देखो माइनर सेगमेंट निकलता है कैसे, देखो अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, आप यहाँ फोकस करना, हमें ये एरिया निकालना है ना, ये एरिया हमें पहले से पता है कि हम इस क्या बोलते हैं सेक्टर का एरिया हम निकाल चुके हैं। अगर सेक्टर का एरिया निकाल दिए और इस ट्रायंगल जो ये फॉर्म हो रहा ए ए बी ओ, उसको अगर माइनस कर दे तो ये एरिया निकल जाएगा, क्या तो कोई दिक्कत नहीं। तो वही हम करने वाले हैं। तो क्या हम बोल रहे हैं, एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट क्या हो जाएगा, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का तरीका बहुत सारा है, हम लोग डिग्री पे बात करें, अभी डिग्री पे ही बात कर लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा डिग्री। बोले क्या कि इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दो, तो माइनस हाफ इंटू, देखो जब भी अगर हमारे पास दिया हुआ दो साइड एक एडजेसेंट साइड है, उसके बीच में बना हुआ थीटा, तो हम उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। थीटा डिग्री में याद रखना, यहाँ पे कंफर्म रखना, थीटा हमारा डिग्री में बात हो रहा है, ठीक है। ये हमारा निकालने का तरीका माइनर सेगमेंट का। अगर हमारा माइनर निकल जाता है या माइनर दिया हुआ है तो मेजर निकालने बोलेगा। तो देखो माइनर मतलब क्या कि ये एरिया, तो बचा जितना एरिया ये, तो हम अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल सर्कल से अगर माइनर सेगमेंट को माइनस कर दें तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। ये भी निकालने का तरीका आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ईजी है। अगर माइनर सेगमेंट आपको खाली पता होना चाहिए किस तरह निकलता है। तो देखो ये हमारा आज का लेखा जोखा था जो हम आज आपसे डिस्कस करना चाहते थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉर्मूला है डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो आज ये हमारा है। अब इससे मैं एक रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि किस तरह आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। एक सेकंड में क्वेश्चन लिख लूँ इसे मिटाकर, एक सेकंड टाइम देना आपको। देखिए मैंने आपको समझाने के लिए एक क्वेश्चन लिया है कि आप किस तरह बना सकते हो उस क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ बोल रहा है कि गिवन दिया हुआ है रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय 60 डिग्री। तो देखो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं एक सर्कल है, ठीक है, ओवल बन गया यार, सर्कल नहीं बना।
अगर ये देख रहे हो तो आप सर्कल है। पूछ क्या रहा है कि हमारा जो यहाँ पर थीटा जो दिया हुआ है वो हमारा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो पहला चीज पूछ रहा है कि इसका एरिया बताइए, ठीक है, और दूसरा इसका लेंथ बताइए। तो सिंपल सा था, अभी हम लोग जस्ट बात किए थे कि लेंथ ऑफ आर्क बराबर क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क तो 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा, यही था हमारा, थीटा इन डिग्री बात हो रहा था। तो देखो ये तो हमारे पास फॉर्मूला था, पुट कर दो सीधी, 2 इंटू पाई है हमारा 22/60 इंटू 360, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 लिख दिया। यहाँ से 6 बार में कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से 3 बार में कटेगा 2 को, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कट नहीं रहा तो हमारा आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। देख लो 6 बार में कटा, ये 6 या 36 होता है, 2 से 3 बार में कटा 7 या 21 और 22 हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क। सिंपल सा था। इसी तरह तो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बोल रहा है, इस सेक्टर का फॉर्म बोल रहा है कि इसका एरिया बताइए। एरिया का भी हमने बताया था कि एरिया फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का निकालने का पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा। कोई दिक्कत नहीं आती, थीटा डिग्री में दिया हुआ। सेम चीज क्या करना है, पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब कितना होगा, एक सेकेंड कुछ छूट रहा है, पाई आर, ऐसे यहाँ 5 छूट रहा है, सॉरी रेडियस छूट गया था, तो 5 यहाँ पे है तो हमारा कितना हो जाएगा, कट गया 3, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 5 10 5 10 11 110, ठीक है, ये हमारा होगा, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ देख रहे हैं तो पाई हो गया, आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 इंटू थीटा 60 डिग्री, और नीचे कितना हो जाएगा 360, ये 6 बार में कट जाएगा, ये 2 3 बार में कट जाएगा, ये 2 11 बार में कट जाएगा। अब तो कुछ कट नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा 25 कितना हो, 25 इंटू 11 275 नीचे ऊपर हो गया, और इधर हो जाएगा 7 या 21, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में है, तो ये हमारा आंसर। तो ये हमारा क्या था, आज का लेखा जोखा था, किस तरह आपको सेक्टर क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या इसमें टॉपिक रिलेटेड होते हैं। तो होपफुली आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। पहले तो आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा मैं कौन कौन सा वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, और नया कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो एग्जाम के लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। धन्यवाद देखने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।